मैं ब्रह्मांड में खड़ी माँ से कही कि हे माँ, मैं तो किसी को कुछ नहीं बिगाड़ी हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना अत्याचार कैसे हुआ? सो ये सब क्यों हुआ ऐसे? तो माता ने कही कि वो सब तो मैं ही क्या कहता है जो मतलब करती हूँ, मैं ही सबको साथ देती हूँ। मैंने कही क्यों ऐसे? मतलब मेरे होश उड़ गए। मुझे डर लगा कि देखिए माता ही ऐसी करती हैं तो सज्जनों का क्या होगा? कोई कुछ नहीं किसी को बिगाड़े और उसको कोई बिना मतलब को दंड दे, दुख दे, तो ये कैसी बात हुई? तो माता ने कही कि मैं सृष्टि की रचना ही उसी ढंग से की। सृष्टि की रचना जो की हूँ सो अच्छे और बुरे कर्म को मिला कर ही की। जो अच्छे कर्म, तो इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं दोनों को साथ देती हूँ, अच्छे कर्म करने वाले को भी और बुरे कर्म करने वाले को भी, दोनों को साथ देती हूँ। लेकिन मैंने अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम बनाए हूँ और बुरे कर्म का क्या कहता है जो मतलब वैसा ही खराब परिणाम मैंने बनाए हूँ। तो स्वर्ग भी बनाई, नरक भी बनाई, तो साथ तो दोनों को देती हूँ, लेकिन दोनों को परिणाम भुगतना पड़ता है, दोनों का परिणाम अलग अलग है। तो मेरे दिमाग में आया कि ये तो संसार तब एक उलझन है, क्योंकि अब परिणाम जो मिलेगा तो जो दुख को बर्दाश्त कर लेगा, जी लेगा दुनिया में, वही ना उसको जानेगा कि अच्छा का क्या अच्छा परिणाम होता है और बुरा का क्या। जो घबरा कर आत्महत्या कर लेता है, किसी को कोई मार काट कर फेंक देता है, तो ये तो बड़ा विचित्र बात है दुनिया का। ये एक उलझन है, संसार एक उलझन है, मेरे दिमाग में आया। तो इस उलझन में किस प्रकार आदमी जिंदा रहे, तो मेरे मन में आया कि इस प्रकार शांति से, मतलब मनुष्य को शांति की परम जरूरी, शांति के सहारे आदमी दुनिया में जी सकता है। तो क्योंकि मुझे पता था कि मतलब भगवान ही, विष्णु भगवान ही परम शांति है और परमानंद भी है। तो इसलिए मैंने तुरंत माता से हाथ जोड़ी और कही, माँ मुझे शांति दो, माँ शांति दो, मुझे शांति दे दो माँ कृपा करके। और फिर मैंने माँ आदिशक्ति से कही कि हे माँ, मैं आज तक कोई धर्म कर्म नहीं की, मैंने कोई तीर्थ व्रत पूजा पाठ इत्यादि कुछ नहीं की हूँ। मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकती हूँ माता? मैंने उनसे कही कि हे माँ, मैं इतना धनहीन हूँ कि मैं अपने घर में पंडितों को बुलाकर वेद मंत्र द्वारा पूजा पाठ करा के आपको प्रसन्न कर सकूं, ये मैं कर नहीं सकती, क्योंकि मैं धनहीन हूँ। और मैं क्या कहता है जो मैं कुछ पूजा पाठ की विधि नहीं जानती हूँ। मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकती हूँ माता? मुझे शांति दे दो,
शांति दो माँ। तो माता ने मेरे तरफ मेरे मुखड़े को बड़े गौर से मतलब निहार ली और फिर कहे, बेटी तुम धन्य हो जो सबके हित सोचते हैं, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और फिर माँ ने कही कि मैं हिंद हूँ और हिंदी भाषा मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जो भी मनुष्य हिंदी भाषा में मेरी पूजा अर्चना करते हैं या मुझसे कुछ कहते हैं तो वो सब मुझे स्वीकार होता है। और फिर माँ ने कही कि तुम शांति की बात कही हो, वो सब धरती पर क्या कहता है जो हो रहा है। तो मुझे होश उड़ गए, मन में चिंता हो रही थी, जो धरती पर हो रहा है तो मैं तो बेकार नहीं यहाँ पर चली आई, यहाँ आने की क्या मुझे जरूरत थी। तो थोड़ी घबराने लगी कि अब क्या करूं, शांति तो धरती पर है तो यहाँ कैसे मुझे शांति मिलेगी। तो फिर क्या कहता है, माँ ने कहे कि देखो धरती पर मेरे प्यारे पुत्र को देखो। धरती पर मैं ऐसे करके देखने लगी तो कही जी देखो, मैं एक पुरुष को आसमानी रंग का कुर्ता पहने पहने हुए और देखी कि वे बड़े व्यस्त कार्यक्रम में। तो माँ ने कही कि देखो मेरे प्यारे पुत्र को, ये धरती पर शांति के प्रचार प्रसार में बहुत व्यस्त है। ये शांति प्रदान करने वाले और सबके दुखड़े हरने वाले मेरे अत्यंत प्रिय पुत्र हैं। तुम उसी के पास क्या कहता है जो चली जाना और मेरे इस बात का प्रचार करना। तो मैंने माँ से कही और फिर माँ ने कही कि जो मनुष्य धरती पर अच्छे कर्म करते हैं वो मेरे धरती के खूब सुंदर और सुगंधित फूल होते हैं। मैं उन्हें निहारती क्या कहता है जो निहारती रहती हूँ। तो और जो मनुष्य बुरे कर्म करते हैं मैं उसको देखकर रात दिन आंसू क्या कहता है जो बहाती रहती हूँ। मेरे नेत्र से आंसू झरते रहते हैं और मेरे धरती के लिए एक भार के समान बनकर रहता है। मैं रात दिन उसको देखकर रोती रहती हूँ। तो तुम उसी के पास चली जाना और मेरे इस बात का प्रचार करना। मैंने माता से कही कि हे माँ, मैं कैसे ये प्रचार करूंगी, क्योंकि मैं जो मैं मान लेती, क्योंकि ये बात आपने जो कही है सो ये तो पूरे, क्योंकि आप सृष्टि के